लीजिए दोस्तों, चुनाव प्रचार के आखिरी समय में पलट गया बिहार चुनाव। तेजस्वी की बल्ले बल्ले, उधर बैकफुट पर नीतीश। बीजेपी के उड़े होश खबर क्या आपको बता रहे। लास्ट तक आप बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार के सियासत में कभी बीजेपी और नीतीश की जोड़ी, इसे अजय कहा जाता था, लेकिन अब उसी बिहार में तेजस्वी यादव ने ऐसा गेम खेला है, ऐसा मुकाबला पलटा है, और वो भी चुनाव प्रचार के आखिरी फेस में। माहौल पूरी तरह से बदल गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चमक दमक, उनका बिहार आना, बिहार से लगाव, पूरी बीजेपी के पूरे स्टार प्रचारक 1 हफ्ता 10 दिन से बिहार बैठे, आना जाना, आज यहाँ कल वहाँ। और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का जन समर्थन, हर तरफ बस एक ही चर्चा, तेजस्वी की लहर, सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी। क्या वाकई आखिरी समय में पलट गया बिहार चुनाव? लाख बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक के बावजूद। दोस्तों, तेजस्वी यादव एक नाम जो अब सिर्फ लालू यादव का बेटा नहीं, बल्कि बिहार की नई उम्मीद, बिहार का नया सपना, जो कि युवाओं के सपने को संजोकर सामने रख रहा है। जहां मोदी फैक्टर हर चुनाव में निर्णायक साबित होता है, महत्वपूर्ण साबित होता है, वो मैजिक की तरह काम करता है, लेकिन बिहार चुनाव में शायद वो उलट पलट गया है। तेजस्वी फैक्टर हावी लग रहा है और सबको इस फैक्टर ने चौंका दिया है। दोस्तों, हर सभा में उमड़ती भीड़, हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पर गूंजती आवाज़ तेजस्वी तेजस्वी। बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान, जवान किसान, ये मुद्दे तेजस्वी की आवाज़ को मजबूत कर रहे हैं। जरा सुनेगा आप। एक मौका मिलेगा, सरकार बदलने के लिए तैयार है। सरकार बदलना है ना, नया सरकार बनाना है ना, केवल सरकार ही नहीं बनाना है, सूर्यगढ़ और बिहार बनाने का काम करना है। दोस्तों, यानी लोगों का मिजाज भी इस बार बदला दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता भी अब वही नेता चुनना चाह रही है जो लोगों की आवाज़ बने, लोगों की बात करे, ना कि मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, इस्लाम, राम, कुरान, पर्दा, बुर्खा, इसका जिक्र करे। लोगों को भी अब वो पसंद आ रहा है जो लोगों का जिक्र करे, लोगों की बात करे, युवाओं, जवानों, किसानों की बात करे। और इसमें तेजस्वी ने इसी फैक्टर को अपने साथ रखा है, पकड़ा है। उनकी तकलीफ समझे, जो लोगों का हाल जाने, लोगों की समस्याएं समझे, बिहार की उन्नति प्रगति के पीछे आखिर वजह क्या रही कि ये हो नहीं पाई, उसे टटोले। तेजस्वी इसमें अभी तक निर्णायक भूमिका में सामने आए हैं। बिहार की सियासत अब तस्वीर बदल रही है। जहां कभी नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाते थे, अब वही जनता पूछ रही है, सुशासन गया तो गया कहां? जो सरकार भ्रष्टाचार और जंगल राज के खिलाफ एक तरह से हुंकार भर के सत्ता में आई 2005 में, सुशासन, उसकी हकीकत जरा रिपोर्ट के आंकड़ों के हिसाब से आप देख लीजिए। अपराध मुक्त, जंगल राज, लालू का शासनकाल को न जाने क्या क्या बता, आज मंगल राज। एनसीआरबी के रिपोर्ट और आंकड़े कहते हैं 2001 से 2022 तक बिहार में कुल 71,000 से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं, हत्याओं का मामला दर्ज हुआ है। हाँ, लालू जी की सरकार थी ना, सुशासन बाबू बैठे हैं, नीतीश जी बैठे हैं। 2012 में हत्याओं की संख्या लगभग 3500 के आसपास, 2016 में सबसे कम, लेकिन फिर भी 2600 हत्याओं के मामले, 2022 में करीब 3000 से ज़्यादा हत्याओं का मामला। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये सुशासन बाबू का सच है, जिसमें अपहरण, हत्या, बलात्कार, ये सब शामिल है। और आप जुलाई से अगस्त आपने देखा वो अस्पताल में किस तरह से गोलीबारी, वो आपने सब देखा। हाल ही में दुलारचंद हत्याकांड आपने देखा। बीते लगभग 72 घंटे से लेके 90 घंटे के बीच 5 से 7 हत्याएं। सुशासन बाबू का ये सच। खैर दोस्तों, जेवीसी का दोस्तों खैर एक ओपिनियन पोल, और उसके मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री के लिए जो आवाज़ धरातल पर सभाओं में, रैलियों में दिखाई दे रही है, ये ओपिनियन पोल भी वही बता रहा है।
इसमें 33% से ज़्यादा लोग चाहते हैं बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो। तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री और बिहार की सत्ता तेजस्वी, जो कि युवा, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई के बाद, और नीतीश कुमार की लोकप्रियता में एक तरह से काफ़ी अंतर नज़र आया है। लगभग 25 से 26% के आसपास लोग नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, हालांकि तेजस्वी 33% से ज़्यादा लोग चाहते हैं तेजस्वी के हाथ में बिहार की कमान हो। और शायद इसीलिए तेजस्वी भी कह रहे हैं, उन्होंने सब कुछ बता दिया है, 14 को सरकार तय हो जाएगी, 18 को हम महागठबंधन की सरकार शपथ लेगी और 24 नवंबर से लेकर 26 जनवरी 2026 तक, जब खरवास का भी समय तेजस्वी बता रहे हैं, अपराध की कटाई होगी, जो जड़ बुआई गई है उसका समय ख़त्म होगा। और अब तो तेजस्वी के साथ उनके पिता, उनके मार्गदर्शन, उनके राजनीतिक गुरु लालू प्रसाद यादव भी मैदान में उतर चुके हैं। वो भी अब पूरे तौर पर मोदी, योगी और पूरी बीजेपी टीम, नीतीश के सामने वही काफ़ी, अभी तक उनकी टिप्स चल रही थी और शायद इसीलिए तेजस्वी हावी थे, भारी थे। और ये ओपिनियन पोल के अलावा ये आंकड़े, ये रिपोर्ट बता रही है कि तेजस्वी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई है, लोगों की पहली पसंद तेजस्वी बने हैं। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि ये जनता के मूड का आईना है। ये बिहार के बदहाली की कहानी है, ये बिहार के उत्पीड़न का एक किस्सा है जो तेजस्वी के अंदर अपने आप को देख रहे हैं। तेजस्वी के अंदर बदलते बिहार, रोजगार, रोटी कपड़ा मकान को देख रहे हैं। लोग अब बदलाव चाहते हैं। एंटी इनकम्बेंसी की हवा, सत्ता विरोधी लहर नीतीश बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गई है। तो बदलाव तेजस्वी यादव के रूप में क्या दिखाई दे रहा है? यानी सिर्फ ये बिहार के जनता अब ये मान लीजिए पुराने वादों से उब चुकी है। 15 लाख रोजगार, डबल इंजन, सब जुमलों में तब्दील हो चुके हैं। जनता चाहती है जवाब, हिसाब, और वो भी नया चेहरा। सब जवाब भी लिया जाए, हिसाब भी लिया जाए, और जब ये ना मिले तो नया चेहरा सामने ला के दिखा दिया जाए आईना के तौर पे। खैर दोस्तों, तेजस्वी यादव के जनसभाओं में जिस तरह युवाओं की भीड़ उमड़ रही है, इस बात का संकेत है कि अगली पीढ़ी अब अपनी राजनीति खुद तय करना चाहती है। वो उलझने वाली नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति आमतौर पर कही जाती है उसके इर्द गिर्द ही रहती है। ये युवा पीढ़ी उससे विपरीत है। ये अपने आप को समझती है, अपने भविष्य और अपने वर्तमान को देखती है। तेजस्वी को देखिए जरा। सभी माता बहनों के एक जैसे हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। नौजवान युवा साथी के एक जैसे गले लगाता है। चुनाव के बिल्कुल ठुकाने बाद आखिरी 2 दिन बाद प्रचार रहा। दोस्तों, साथी, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बार यह भी है कि तेजस्वी यादव अब सिर्फ विपक्ष के नहीं बल्कि एक मुख्यमंत्री, संभावित मुख्यमंत्री के रूप में देखे समझे सुने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की छवि अब थकान से भर चुकी है। लोग अस्वस्थ कह रहे हैं कि भाई अब आराम कीजिए, हो गया, 20 साल लोगों ने देख लिया। जबकि तेजस्वी का चेहरा ऊर्जा, उम्मीद का प्रतीक बन गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेजस्वी की सरल भाषा, लोगों के मुद्दों को कैप्चर करना, बेरोजगारी, शिक्षा जैसे मुद्दों पर फोकस सीधे युवाओं को जोड़ रहे हैं। युवाओं का एक तरह से युवाओं को प्रेरित करते हुए युवा इधर आकर्षित हो रहे हैं। जहां बीजेपी के प्रचार में बड़े बड़े वादों, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, राम कुरान, ये बातें हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी की बातों में रोजगार, किसान, स्कूल, जवान, फिलहाल बिहार का हाल, बदहाल बिहार, भ्रष्टाचार, सब कुछ है। चुपचाप ललटेन छाप कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कौन देगा? कौन देगा नौकरी? अरे बनता है जरा पटना हिले के चक्की मोकामा से बताइए, कौन देगा नौकरी? नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? खैर दोस्तों, पटना से लेकर सहरसा तक, दरभंगा से लेकर गया तक पहले चरण का शोर दिखाई दिया है। भोजपुर, हर जगह
क्योंकि प्रचार पहले चरण के लिए समाप्त हो रहा है, जितनी भी ताकतें सबको दिखानी है सबने दिखाई, लेकिन अभी तक के हिसाब से जनसभाओं में भीड़, लोगों की पसंद, लोगों का किसी को लेकर काफ़ी झुकाव, इसमें तेजस्वी आगे नजर आ रहे हैं। तेजस्वी सबसे आगे दिखे हैं। हर जगह एक ही बात सुनाई दे रही है, अब की बार तेजस्वी सरकार। लोगों का कहना है कि बीजेपी ने सिर्फ वादे किए हैं, नीतीश सरकार ने बस कुर्सी बचाई है, अब वक्त बिहार को बचाने का है, बिहार के भविष्य और बिहार के वर्तमान का है, बिहार को नई दशा और नई दिशा देने का है। बिहार का चुनाव अब सिर्फ एक चुनाव नहीं रहा दोस्तों, बल्कि यह संदेश बन गया है। जनता अब सत्ता के घमंड से नहीं, जनता के अधिकार से राजनीति तय करेगी। अगर जनता का यही मुद्दा और यही मूड 2025 में ईवीएम तक पहुंचा तो राजनीति का चेहरा बदलना तय है। तेजस्वी यादव अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुके हैं, बीजेपी के लिए सिरदर्द मुसीबत बन चुके हैं। खैर दोस्तों, देखना यह है कि सत्ता के गलियारों में ये लहर कहां तक पहुंचती है, क्योंकि लगता है बिहार का खेल सच में पलट गया है, वो भी अंतिम समय में। तेजस्वी ने किया ये खेला, तेजस्वी पावर, महागठबंधन की ताकत। आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है? आप क्या समझते हैं? कहां से खबर देख रहे हैं? बिहार को क्या समझते हैं? बिहार के बदलाव की कहानी कितनी देखते हैं? और आप चाहते क्या हैं? क्योंकि अब बिल्कुल कम समय रह गया, 48 घंटे से भी कम पहले चरण में, और ये तय करेगा बिहार के 2025 के परिणाम की दशा और दशा। ज़रूर कमेंट कीजिए, अपनी बात कीजिए। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। जय बिहार।